नमस्कार। चलिए आज 16 अक्टूबर 2025 की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसा दिन था जब भारत ने अंतरिक्ष में एक नई आंख खोली, एक देश ने बीमारियों पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और एक बॉलीवुड स्टार दुनिया का सबसे अमीर एक्टर बन गया। तो चलिए इन सभी उपलब्धियों को एक एक करके समझते हैं। तो इस दिन की सबसे बड़ी थीम पता है क्या थी? पहली बार। मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो या फिर अवार्ड्स, कई नए मील के पत्थर रखे गए। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं इनोवेशन से। हमारी पहली दो कहानियां इसी से जुड़ी हैं। एक आसमान में जो स्पेस से हमारी दुनिया पर नजर रख रही है, और दूसरी हमारी सड़कों पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा और आसान बना रही है। सवाल यह है कि आसमान में ये नई आंख है क्या जो बादलों और अंधेरे के पार भी देख सकती है? जवाब छिपा है भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की एक जबरदस्त कामयाबी में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मौसम की परवाह ही नहीं करती। तो गैलेक्साई ने जो किया है वो सच में कमाल है। देखिए, अब तक क्या होता था, सैटेलाइट या तो ऑप्टिकल इमेज लेते थे जो साफ मौसम में ही काम करती हैं, या फिर रडार इमेज। गैलेक्साई ने किया ये कि इन दोनों को एक ही सैटेलाइट में मिला दिया। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि चाहे बाढ़ हो, तूफान हो या घनी रात, भारत के पास जमीन की एकदम क्लियर तस्वीर हमेशा रहेगी। सोचिए, ये आपदा प्रबंधन और हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, अब अंतरिक्ष से सीधा जमीन पर आते हैं। ट्रैफिक चालान, नाम सुनते ही एक सिरदर्दी लगती है ना? लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इसका एक बहुत ही सिंपल हल निकाला है। एक कियोस्क, जहां जाइए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और मिनटों में जुर्माना भर दीजिए। एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी आम इंसान की जिंदगी को कैसे आसान बना सकती है। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। अब जरा उन लोगों पर फोकस करते हैं जो इकोनॉमी और फाइनेंस की दुनिया में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर दो बड़े नाम हैं। एक तरफ है अनंत गोयनका, जो अब फिक्की के नए प्रेसिडेंट हैं। फिक्की मतलब भारत के बिजनेस जगत की एक बहुत बड़ी और अहम आवाज। दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर हैं डैन कार्ड्स। ये आईएमएफ में एक बहुत बड़े पद पे पहुंचे हैं। मतलब अब दुनिया की आर्थिक नीतियां तय करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होगा। लीडरशिप के साथ साथ फिनेंस की दुनिया में भरोसा भी बहुत जरूरी है। और जब बात भरोसे की आती है तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं 16, ये एक बैंक के लिए बहुत बहुत खास है। जी हाँ, लगातार 16वीं बार सिंगापुर के डीबीएस बैंक को एक बार फिर एशिया का सबसे सेफ बैंक चुना गया है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां इकोनॉमी इतनी ऊपर नीचे होती रहती है, वहां 16 साल तक अपनी जगह बनाए रखना, ये भरोसे और मजबूती की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो चलिए अब फाइनेंस और इकोनॉमी से आगे बढ़कर हेल्थ और एनवायरनमेंट की दुनिया में चलते हैं, जहां कुछ सच में ऐतिहासिक काम हुआ है। अगली जो कहानी है वो पब्लिक हेल्थ में एक ऐसी जीत है जिसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना है कि ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। ये सच में एक बहुत बड़ी खबर है। मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 3 खतरनाक बीमारियों HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस को मां से बच्चे में फैलने से पूरी तरह रोक दिया है। ये आने वाली नस्लों की सेहत के लिए एक ऐतिहासिक जीत है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। और ये पहली बार वाली बात यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं पर्यावरण संरक्षण की तरफ। सोनाली घोष, जो काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर हैं, वो प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्हें ये अवार्ड क्यों मिला? संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में असाधारण नवाचार के लिए। मतलब उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कुछ ऐसे नए और इनोवेटिव तरीके अपनाए हैं जिन्हें पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। असम में भी एक नई पहल हुई है। सरकार ने CM फ्लाइट नाम से एक स्कीम शुरू की है। इसका मकसद है असम के युवाओं को इस तरह तैयार करना कि वे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अच्छी नौकरी कर सकें। इसका पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लर्निंग इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल हायरिंग एंड ट्रेनिंग। बेसिकली ये युवाओं को ग्लोबल करियर के लिए पंख देने जैसी पहल है। चलिए अब आखिर में खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया की दो बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत ने खेलों की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ा है, आर्चरी प्रीमियर लीग, और इसके पहले ही सीजन का खिताब जीता है राजपूताना रॉयल्स ने। ये जीत सिर्फ एक टीम की नहीं है, बल्कि देश में तीरंदाजी को एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के तौर पर आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारी आज की आखिरी खबर एक ऐसे नंबर से जुड़ी है जो किसी को भी हैरान कर सकता है, $770 मिलियन।
ये आंकड़ा एंटरटेनमेंट की दुनिया के एक किंग की नेटवर्थ है। जी हाँ, आपने सही समझा। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो एक बड़े स्टार हैं, बल्कि ये भी बताता है कि वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस भी हैं। तो ये थी 16 अक्टूबर 2025 की कुछ बड़ी सुर्खियां। एक सैटेलाइट जो अंधेरे में देख सकता है, बीमारियों पर एक ऐतिहासिक जीत। ये सारी उपलब्धियां हमें क्या बताती हैं? ये दिखाती हैं कि कैसे इनोवेशन, लीडरशिप और हिम्मत से भरे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बेहतर कल की तरफ ले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।